मध्य प्रदेश में गौ माताओं के लिए बनाई जा रही गौशालाओं में जमकर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। ताजा मामला रीवा जिले की जबा जनपद अंतर्गत कोनीकला ग्राम पंचायत का है, जहां पिछले कार्यकाल में राशि आहरण किए जाने के बाद अब काम कराया जा रहा है, जबकि मनरेगा के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। मौके पर जब मीडिया के लोग पहुंचे तो उपस्थित मजदूरों से पूछताछ में पता चला कि लगभग 14 मजदूर उत्तर प्रदेश चित्रकूट से बुलाए गए हैं, जिनमें मनरेगा योजना की लगभग 37 लाख रुपए की लागत का कार्य करवाया जा रहा है। मजदूरों के मुखिया शंकर रावत ने बताया कि वह चित्रकूट निवासी है और उसके गांव के आसपास के 14 मजदूर लेकर कोनीकला में गौशाला बनाने के लिए ठेकेदार के द्वारा उन्हें बुलाया गया है। जानकारी लेने पर पता चला कि शंकर रावत ने जिस ठेकेदार का नाम बताया है वह कोनीकला ग्राम पंचायत के पूर्व सचिव रह चुके हैं। बड़ा सवाल यह था कि पूर्व के पंचायती कार्यकाल में पदस्थ रहे सचिव के द्वारा अपने आप को ठेकेदार बताते हुए कैसे उत्तर प्रदेश से मजदूरों को बुलाकर वर्तमान पंचायती कार्यकाल में मनरेगा योजनाओं की गौशालाओं के कार्य करवाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले से शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। यह हाल मात्र कोनीकला ग्राम पंचायत का ही नहीं है, बल्कि देखा जाए तो संपूर्ण रीवा जिले और पूरे मध्य प्रदेश में यही हाल है, जहां गौशालाओं के कार्य अधूरे पड़े हैं और ठेकेदारी प्रथा से काम कराए जा रहे हैं। गौशालाओं के पैसे भ्रष्टाचारी लेकर उड़ान छू रहे हैं। जिन गौशालाओं में गौवंशों को सुरक्षा, पोषण और संवर्धन देने का सपना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिखाया गया था, वहां भ्रष्टाचार के नंगे चाल चल रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस भ्रष्टाचार की निगरानी कौन करता है। ग्राम पंचायतों में बड़ी योजनाओं के तहत कराए जा रहे बड़े निर्माण कार्यों की निगरानी करने की जिम्मेदारी जनपद और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अधीन रहती है, लेकिन जब स्वयं अधिकारी ही सर से पांव तक भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी में डूबे हुए हैं, तो ऐसे में सवाल यह है कि निगरानी कौन करेगा। ग्राम पंचायतों के सचिव, सरपंच बिना मूल्यांकन किए हुए, बिना पंचायत सामग्री माल क्रय अधिनियम का पालन किए हुए दनादन पैसा आहरित किए जा रहे हैं और यह कमीशन ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में निगरानी करने वाले भी आंख में पट्टी बांधे बैठे हुए हैं, जिसका नतीजा ग्राम पंचायतों में देखने को मिल रहा है, जहां सरकार की महत्वाकांक्षी गौशाला योजना भ्रष्टाचार की बलि चढ़ती जा रही है। कोनीकला जबा जनपद की ये जो गौशाला है उसको हम देखने के लिए आए। पिलर की बात कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि ऊपर जो कॉलम में एक्स्ट्रा ये डाला गया है, ये बिल्कुल पूरी तरह से गुणवत्ताहीन है। कहीं नीचे 4 आंगूर है तो कहीं 8 आंगूर है। इस तरह से इसमें कुछ में तो ईंट ही डाल दी गई है। इन सभी ऊपर के कॉलम को आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें ये भी ये टॉप में ये सब आड़े तिरछे टेढ़े इस तरह से सब बने हुए हैं। ये सब जाँच के विषय है। जैसे हम ये देख रहे हैं कि आप ये पिलर जो बता रहे हो गौशाला में, यहाँ तक तो बना है ये पिलर, लेकिन फिर इसके बाद ये एक्स्ट्रा ये कुछ सही तरीके से नहीं दिख रहा। क्या कारण है, ऐसा क्यों? कारण ये है कि उतनी साइज की लकड़ी थी, ऊपर बढ़ थोड़ी सकती। ऐसे जा करके 3-4 रद्दे ईंटा लगा दिया, रख के बस मसाला भर दिया गया। नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे आपने जो बताया, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहले बन गया था, ये दूसरा बिल्कुल मटेरियल है और ये अभी बना है। जब ये ऊपर इन्होंने डाला हुआ है तो बिल्कुल सेपरेट बनाया है, मतलब एक साथ ही नहीं बनाया गया। आपको लगता है एक साथ नहीं बनाया? एक साथ नहीं बनाया, नहीं बनाया। हाँ, तो इसीलिए इसमें एक जॉइंट टाइप का गया और उसमें उतनी ताकत भी नहीं रह गई। आपको ये लगता है? क्योंकि एक पिलर में जब आप पिलर डालते हो या बीम डालते हो तो अच्छे मिस्त्री हो आप ये बताओ कि उसको अपन एक साथ डालेंगे कि अलग अलग करके डालेंगे? एक साथ डालेंगे। तो यहाँ पे तो ये गलती की पिछले मिस्त्री ने, है ना, तकनीकी तौर पे ये इसने गलती करी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये जो सभी पिलर डाले गए हैं, पिलर में जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है इसमें पतले भी हैं और ये उस हिसाब से बने नहीं हैं। और हमने यहाँ पे जो मिस्त्री उपस्थित हैं उन्होंने इसको स्पष्ट तौर पर बताया है कि ये जो पिलर डाला जाता है वो ऊपर से नीचे तक जो कॉलम है एक साथ डाला जाता है। ऐसा नहीं होता कि आधा आप डाल दो और फिर आधा बाद में डालो, उससे वो स्वाभाविक तौर पर कमज़ोर हो जाता है। तो इसमें कमजोरी ये देखी जा सकती है। गौशाला का काम पूरे ज़िले में जिस प्रकार से हो रहा है वो पूरी तरह से गुणवत्ता विहीन है और तमाम ये प्रश्न समय समय पर उठते रहते हैं। और जो ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के जो इंजीनियर हैं और जनपद स्तर के, इसको सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से आज ये स्थितियाँ निर्मित हुई हैं कि गौशाला गायें जो है बाहर मर रही हैं, लोग उनके मुंह बांध रहे हैं तार से, उनको अवैध बाड़ों में कैद कर रहे हैं, नदी नालों नहरों में धकेल रहे हैं, जलप्रपातों में धकेल रहे हैं और गौवंशों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि शासकीय कार्यों में जो व्यापक स्तर का जो भ्रष्टाचार है, जो हम देख रहे हैं कि गौशाला निर्माण में बहुत देरी हुई है। पहले
के जो सरपंच सचिव थे उन्होंने पैसे की राशि को हजम कर लिया और वो काम अधूरे पड़े हुए हैं। अब जब दबाव शासन स्तर से आया है, इसकी जांचें चल रही हैं, तो ये काम जो है इसमें कुछ तेज़ी आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि काम में तेज़ी तो आ रही है, लेकिन कार्य ना तो मनरेगा के अनुसार करवाया जा रहा है जो नियम है, और ना ही उस तरह से इसमें तकनीकी स्तर में आप गुणवत्ता ही देख पा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे कॉलम की ही अपन यदि बात करें तो कॉलम में इन्होंने एक साथ कॉलम डाले जाने चाहिए थे, लेकिन ये सेपरेट ये जो डाल दिए गए हैं पूरी तरह से गुणवत्ता विहीन है और इनमें उतनी ताकत नहीं है। हमारे बीच में उपस्थित मिस्त्री ने और उनके जो भी साथ में सारे लोग आए चित्रकूट से, उन्होंने इस बात को बहुत भली भांति तरीके से स्पष्ट तौर पर बताया है। भाई उसको ठेकेदार को भी बोलते कि ये चीज हमको दे। गाड़ी पकड़ गए नहीं, बालू आ जाता है, बोला तो गाड़ी पकड़ गई। ये बीम को सीधा लेने पड़ता है, तोड़ फोड़ करना पड़ेगा बीम को, जब आपकी सीधा पे आ जाइए छेनिए थोड़ा। अगर छेनिए थोड़ा सा हम रिपेयरिंग करना चाहें तो कहो तो 3-4 महीने लग जाएगा सिधाई लाने में। गौशाला की आप देख रहे हैं, कोनी कला जनपद पंचायत जवा की गौशाला की ये बीम की हम बात कर रहे थे। अभी हमने यहाँ पर उपस्थित एक मिस्त्री से चर्चा की जो चित्रकूट से हैं, 14 सदस्य हैं, वो यहाँ का आप काम देख रहे हैं, गौशाला का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि ये जो बीम है जिस मिस्त्री ने भी बनाया है ये बहुत घटिया तरीके से बनाया है, ये अच्छी बीम नहीं कही जा सकती है। इसमें काफ़ी टर्न है, काफ़ी ऐसे बम्स निकले हुए हैं, काफ़ी इसमें कर्व्स टाइप में है। तो कुल मिलाकर के ये जो काम है ये बिल्कुल सही स्तर का नहीं माना जाएगा। लेकिन इसको कैसे इन इंजीनियरों ने पास कर दिया ये अपने आप में ही चिंता का विषय है और विचार नहीं है। हाँ, ईंट के टुकड़े जो आपने इसमें डाले हुए हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, बाकी ईंट के टुकड़े जैसे पड़े हैं, आप आते जाओ, हाँ बताते जाओ। ईंट के टुकड़े जैसे पड़े हुए हैं तो फेंका क्यों जाए, इसी में यूज हो जाए, इसी में यूज हो जाए। और फिर इसके ऊपर ईंट के टुकड़े के बाद फिर आप इसके ऊपर कैसे ढलाई? पानी डालते हैं, गिट्टा बैठाते हैं, धुरमुस द्वारा कूटते हैं इसको, बैठाते हैं कि ताकि खास के नुकसान ना हो। बस हो गया। इनमें कॉलम डाले हुए हैं, कॉलम पूरे डाले। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईंट के टुकड़े वगैरह से अमूमन इसमें 40 mm की गिट्टी डाल करके और गीला मसाला रहता है ना, गीला मसाला हाँ पिलाया जाता है ना 40 mm की गिट्टी के साथ में। लेकिन यहाँ पर अपन ऐसा देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईंटों के टुकड़े इन पे ज़्यादा है। अभी रिपेयरिंग होगी ना इसके ऊपर। नहीं, रिपेयरिंग आप करोगे लेकिन ईंट के टुकड़े तो इसमें रहेंगे ना, मतलब वो तो स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी ये सारी चीज़ें। और ये चित्रकूट के लेबर हैं जो मिल करके यहाँ पे काम कर रहे हैं, चित्रकूट से लाया गया है। और इनका ये कहना है कि विवेकानंद पांडे इनके ठेकेदार हैं इसका। हालांकि इस यहाँ का काम अभी नहीं हुआ है, ये दूसरे हिस्से का है जो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे भूसा घर है जिसे कहते हैं, भूसा कर रखा जाना, इसका भी यहाँ पे फर्श बनाएंगे। इसका जो काम है मनरेगा योजना के अंतर्गत पिछली इसमें राशि निकाली जा चुकी है। इसके बाद चूँकि ये राशि निकालने के बाद काम नहीं हुआ था तो इसको काम को पूरा करने के लिए जो दूसरे पंचायत का जो कार्यकाल प्रारंभ हुआ है उस दूसरे पंचायत के कार्यकाल में ये काम किया जा रहा है, जिसमें इनके ठेकेदार विवेकानंद पांडे हैं। विवेकानंद पांडे जो हैं इसमें कोनी कला पंचायत में पहले सचिव भी हुआ करते थे और उनके कार्यकाल में चूँकि पूरी राशि निकाल ली गई है तो अब इसको वो ठेकेदार प्रथा से इस तरह से काम करवा रहे हैं। जो ये बेचारे लेबर यहाँ पर आप आ जाइए यहाँ पे लेबर जो हैं वो बता रहे, थोड़ा सा मटेरियल दिखा दीजिए आप। यही मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो? ये मटेरियल हाँ, ये गिट्टी है ना ये। और ये कौन सा है? नदी का हिस्सा है क्या? नदी का क्या बोलते हैं इसको? नदी का हाथ से उठा के थोड़ा सा दिखाइए, हाथ से उठा के थोड़ा दिखाइए इसको। ये क्या बोलते हैं इसको? कहाँ का मटेरियल है ये? नदी नाला का है, नदी बालू का छाना हुआ छाना हुआ बालू का है ना। तो इसको इसके साथ मिला करके काम कर रहे हैं और उसमें अच्छा, आप सभी लोग चित्रकूट से हो है ना? आप सब साथ में चित्रकूट से आए, आपके साथी हैं ना घर परिवार के? आ जाइए। ये जो बीम हम ऊपर देख रहे हैं, आप एक अच्छे मिस्त्री हो, आप कैसे पाते हो ये बीम? क्या जिस भी कभी मिस्त्री ने बनाया होगा क्या ये सही बीम बनी हुई है? बीम सही नहीं बनी है, लाफ के हिसाब सब होता है। लाफ अगर सही मिला, सेटरिंग सही मिली, वो वैसे बीम आएगी, ये मैं जानता हूँ। अगर बीम कहीं भी डलवाना हो तो अगर अच्छा माल, अच्छी लकड़ी मिल जाए, बीम क्यों नहीं सही आएगी। और फिर मिस्त्री से भी होता है, इसमें हम ठेकेदार को दोष नहीं देते हैं। भाई मिस्त्री का पता किस तरह का मिस्त्री लगा हो भाई। इसमें जैसे हम उंगली से बता रहे हैं कि ये जो बीम है जिसमें टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से बीम बनाई गई है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कैसे हो गई ये बीम? आप ये माल लकड़ी के हिसाब से, मतलब जिस मिस्त्री ने बनाया वो मिस्त्री ने सही काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया।
भाई मैं ये जानता हूँ, मैं काहे को किसके ऊपर दबाव डालूं। ये मात्र मिस्त्री से काम होता है। मिस्त्री जो किया है अपने लापरवाही से काम किया। मतलब पिछला ठेकेदार जो इसका काम किया वो सही तरीके से नहीं किया कुल मिलाकर के। अब ये मुझे जानकारी नहीं है, ना तो ठेकेदार के ऊपर दबाव डाल सकता, ना किसी के ऊपर दबाव। हाँ, लेकिन ये काम सही नहीं है पिछला जो किया कुल मिलाकर के, जो भी किया है ना। हाँ। क्या नाम है आपका? शंकर। पूरा नाम बताइए। शंकर रावत। कहाँ से हैं आप? ये चित्रकूट जिला। अच्छा, आप ये यहाँ काम का ठेका लिए हुए हैं? ठेका नहीं लिया है। तो चित्रकूट के आप हैं तो कैसे काम यहाँ पे कर रहे हैं? ठेका लिए हुए तो बुलाया गया था लेबर के हिसाब से। लेबर के हिसाब से आप काम कर रहे हैं? हाँ, लेबर के हिसाब। मतलब आप चित्रकूट के हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं? काम करते हैं। कितने सारे आपके सदस्य हैं परिवार के यहाँ पे काम करने वाले? 14 लोग हैं जी। 14 टोटल लोग हैं ना। आपके पूरे परिवार के ही सदस्य हैं कि गाँव के हैं? मतलब गांव के हैं। गांव के हैं, मतलब सब चित्रकूट से हैं। चित्रकूट। अच्छा, अब यहाँ पे मेन चीज़ पे अपन आ जाते हैं। गौशाला का काम आप कर रहे हो, कौन ये गौशाला का काम आपसे करवा रहा है? कौन इसका मतलब? विवेकानंद। पूरा नाम क्या है उनका? विवेका पांडे। अच्छा, विवेकानंद पांडे। क्या हैं ये? ठेकेदार है हमारे। आपके ठेकेदार हैं ना। तो ये गौशाला का जो आप काम कर रहे हो इसमें आपने कुछ दिक्कत बताई है, क्या समस्याएं आपको आ रही हैं? बस समस्या कुछ नहीं, बालू आ जाए तो काम चालू। अच्छा, तो जैसे अभी वर्तमान में आप इसमें कुछ बता रहे थे, वो अपन यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। आप इसको हाथ से आप बताइए कि क्या समस्याएं हैं यहाँ पर। समस्या ये है कि बालू आ जाएगी तो अच्छा और काम होगा। अगर बालू नहीं आ पाएगी तो अन्यथा काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर ठेकेदार को किसी मतलब अधिकारियों की सफाई चाहिए तो बिना बालू जो है सफाई नहीं होती है। ये सफाई की आवश्यकता है। इसमें सफाई की आवश्यकता है? कैसे सफाई की आवश्यकता है? क्या बालू से रिपेयरिंग होती है, बालू से। अभी तक ये आपको डस्ट दे रहे थे, डस्ट से आप डस्ट नहीं मिला, बालू से। तो जो जीरा है उसी में थोड़ी बहुत बालू थी। जीरा किसे कहते हैं आप? वो बालू की छनाई का। बालू का जो छाना हुआ मतलब रहता है वो मोटा वाला हिस्सा, वो जीरा। आप देख लीजिए, वहाँ पे भी पड़ा है। सो गया। कितना काम अभी इसका बाकी है कुल मिलाकर के? कितना अभी काम बाकी है? ये जो है गाय के लिए वो बनाना है, खाने पीने के लिए वो बोलते चरही टाइप का, और नाली, मतलब जो गाय पेशाब करें, गाय बैल कोई भी, अन्यथा मतलब बीच जाए, बाहर निकल के जाए, बस हो गया। थोड़ी बहुत काम बाकी है। और ये फर्श का काम बाकी है? फर्श का काम, छपाई उपाई का काम हो गया पूरा।